गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे। मैं मनीष आज आप सबके बीच स्टैंडर्ड 10th का केमिस्ट्री लेके आया हूँ। और आप सबको जैसे कि पता है कि हम लोग कार्बन चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 केमिस्ट्री का उसको स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ अवगत कराया था और उम्मीद है वो सारे सेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। और फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या बताया था आपको, अल्कोहल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बता दिया था। आज मैं फिर आप सबके सामने एक नए फंक्शनल ग्रुप को लेकर अवेलेबल हूँ और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप जो है, इसके फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लोग बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, इसके कंपाउंड्स के जो पार्ट्स होते हैं उस कंपाउंड्स के पार्ट्स को आप किस सिंबल से दिखाते हैं, तो इसको हम लोग दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड COOH, यानी एक कार्बन का एटम रहेगा, दो ऑक्सीजन के एटम रहेंगे और एक हाइड्रोजन के एटम रहेंगे फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर्मूला क्या होगा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका फॉर्मूला होगा, अगर आप किसी एल्किल ग्रुप के साथ किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो उसके फॉर्मूला को आप राइट कर सकते हैं। यानी एल्किल ग्रुप आपका R होता है, R के साथ आप क्या कीजिएगा COOH को ऐड कर देंगे, यानी कुल मिला के आपका जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा CnH2n +1 COOH। आपको ये नहीं समझना है कि ये पूरा फॉर्मूला है, ये उसको दिखाने का सिर्फ एक सिंबल है। फॉर्मूला आपका क्या होगा CnH2n +1 COOH, यानी एल्किल ग्रुप के साथ ये आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सफिक्स क्या लगता है, IUPAC नेमिंग में इसमें सफिक्स लगता है और उस सफिक्स का नाम है ओइक एसिड। क्या लगता है, ओइक एसिड। इसका टोन जो होगा लास्ट में इसको हम लोग रीड करेंगे ओइक एसिड के रूप में। फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लीजिए एक बार जरा। सपोज यहाँ पे एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, एल्केन को आप क्या कर दीजिए कि किसी एसिड ग्रुप के साथ लाके ऐड कर दीजिए ओइक एसिड, ओइक OIC, ओइक एसिड। ये कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ एल्केन ग्रुप से आपको N तक पार्ट को हटा लेना है और इसके पूरे पार्ट को आपस में लाके ऐड कर देना है। कुल मिला के आपका जो तैयारी होगा वो क्या होगा, यहाँ से आएगा एल्केन, एल्केन कहाँ तक, सिर्फ N तक, यहाँ पे E को नहीं लेना है, ध्यान देना है इस बात को। और यहाँ से क्या आ गया, ओइक एसिड आ गया। तो एल्केन प्लस ओइक एसिड इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। यानी IUPAC नेमिंग में आप कैसे कीजिएगा, तो एल्केनोइक एसिड मतलब आपको मिलेगा मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके नाम चेंज होते चले जाएंगे। कॉमन नेम जो है यहाँ पे इसको मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको इसको याद करना है। इसका कॉमन नेमिंग का कोई तरीका नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जहाँ से जिस सोर्स से उस जो ऑर्गेनिक एसिड थे या कार्बोक्सिलिक एसिड थे मिलते चले गए, उसके सोर्स के अकॉर्डिंग नाम पड़ गया इसका कॉमन नेमिंग के आधार पे। तो मैं इस स्पेस को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इसको मैं आपको लिखवाऊंगा, ये रिमेंबरिंग पार्ट है। ठीक है, और आगे आते हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या लिखिएगा, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, समरी एक बार फिर से देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड आज का फंक्शनल ग्रुप है। इसका फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड COOH। फंक्शनल ग्रुप का जो कंपाउंड होगा वो होगा CnH2n +1 COOH। ये CnH2n +1 को हम लोग R से दिखाते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्टली लिखते हैं R, सिंगल बॉन्ड COOH। सफिक्स लगता है किसमें, हमेशा याद रखिएगा, इसमें सफिक्स लगता है किसमें, तो हमेशा IUPAC नेमिंग में। IUPAC का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो वहाँ पे आपको ओइक एसिड सफिक्स लगाना है। और ये फॉर्मेशन होता कैसे है, तो एल्केन ग्रुप के कंपाउंड्स को आप ओइक एसिड के साथ ऐड कीजिए, तो एल्केन का पूरा N तक का स्पेलिंग और पूरा ओइक एसिड आपस में मर्ज हो जाएगा, तो बनेगा एल्केनोइक एसिड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, इस तरह से नेमिंग होते चले जाएंगे। कॉमन नेमिंग जो यहाँ पे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम वेयर दे आर गेटन। जो भी कॉमन नेमिंग यहाँ पे दिया जाएगा, जिस सोर्स से वो एसिड मिला था उस सोर्स के आधार पर उसका नाम रख दिया गया। तो कॉमन नेम को मैंने ब्लैंक छोड़ा है। IUPAC में आप क्या कीजिएगा, एल्केनोइक एसिड, एल्केन के जगह आपका मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन, डेकेन हो सकता है। इसको आप लोग नोट कीजिए। जब एग्जाम्पल पे हम लोग आएंगे तो ये जो भी कंसेप्ट है, जो भी डाउट्स है और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए।
बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जो भी अभी हम लोगों ने रूल्स जाना कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग का, उस रूल को एग्जाम्पल पे हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या करना है, एल्किल ग्रुप के साथ। अब सिंपलेस्ट एल्किल ग्रुप क्या है हमारा, एल्किल ग्रुप जो है वो मिथिल ग्रुप है, तो CH3, इसके साथ आपको क्या कर देना है, COOH को जोड़ देना है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, एक कार्बन को जब आप इसे जोड़ दीजिएगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे 2। ये तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा नहीं, तो याद रखिएगा हमेशा सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होगा वो होता है HCOOH। एक हाइड्रोजन एटम को लगाना पड़ेगा यहाँ पे खुद से। हाइड्रोजन एटम को जब लगा दीजिएगा, अब इस पूरे कंपाउंड या पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने हो जाएंगे कार्बन एटम्स, 1 कार्बन एटम होंगे। यानी ये ग्रुप जो होगा इसका 2 नाम होगा, पहला एक कॉमन नेम और दूसरा नाम क्या होगा, IUPAC नेम। ठीक है, और इस कॉमन नेम और IUPAC नेम को कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया कॉमन नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब ये जो है एसिड HCOH, ये एसिड मिला कहाँ था, तो सबसे पहले जो लाल चींटी होती है रेड एंट, उसके डंक में ये एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहले पता चला था कि चींटियों का जो डंक होता है उसके डंक में ये एसिड पाया जाता है, और उस चींटी को फॉर्मस बोला जाता है ग्रीक वर्ड में। फॉर्मस का मतलब लाल चींटी होता है, और फॉर्मस से ये एसिड बन गया था फॉर्मिक एसिड। तो याद क्या रखना है यहाँ से आप लोगों को, HCOOH ये कॉमन नेमिंग है किसका, फॉर्मिक एसिड का। किसका नाम है ये, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और IUPAC नेमिंग में ध्यान क्या रखना है, 1 कार्बन है तो मिथेनोइक, 2 कार्बन है तो इथेनोइक। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 कार्बन एटम्स है, तो इसको आपको क्या नाम दे देना है, मिथेनोइक। मिथेन में N कहाँ तक, मिथेन N तक, E को शामिल तो करना नहीं है, और किसको जोड़ देना है, ओइक एसिड को, तो मिथेनोइक एसिड। मतलब फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेमिंग क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मूला याद रखिए, HCOH ये होगा किसका, फॉर्मिक एसिड का कॉमन नेम, और मिथेनोइक एसिड उसी फॉर्मिक एसिड का क्या होगा, IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये उसका पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था, CH3COOH। इसके भी 2 नाम होंगे, मैं शॉर्टली उसको CL लिख रहा हूँ, आप इसको कॉमन नेम रीड कीजिएगा, और दूसरा IUPAC नेम। कॉमन नेमिंग में यहाँ पे देखिए, पहला फॉर्मिक एसिड, तो दूसरा इसका नाम होता है, मतलब जब कार्बन एटम्स 2 होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है उसका, एसिटिक एसिड। ये वही एसिटिक एसिड है जो सिरका में मिलता है, जो भी चाट समोसे हम लोग खाते हैं ना, उसमें इस एसिड को यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारा चाट हो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो। एसिटिक एसिड होता है, सिरका में पाया जाता है, फॉर्मूला होगा CH3COOH। IUPAC नेमिंग ये तो बहुत ही ईजी है, 1 कार्बन को आपने मिथेनोइक बोला तो 2 कार्बन को आप इथेनोइक बोलेंगे। नेमिंग क्या बदल के हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेन का स्पेलिंग N तक, और लास्ट में ओइक ऐड कर देना है, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। तीसरे एग्जाम्पल है ना, बीच में रूल्स को मैंने छोड़ दिया। तीसरा एग्जाम्पल मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, अब यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, C2H5 और फिर से फंक्शनल ग्रुप COOH। 2 नाम फिर से, पहला कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेमिंग कैसे कीजिएगा, तो तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले इसका मैं IUPAC नेम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कार्बन कितने हुए, 2 और 1 3 को आप प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोलिएगा क्या, जैसे इसको आपने बोला इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, तो इसको आप क्या बोलिएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 2 कार्बन को आपने इथेनोइक एसिड बोला, 1 कार्बन को आपने मिथेनोइक एसिड बोला, 3 कार्बन को आप क्या बोलिएगा, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेमिंग बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि नाम मिलता जुलता है, बस 1-2 लेटर्स का डिफरेंस होगा। IUPAC नेमिंग होता है प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन कॉमन नेमिंग होता है प्रोपियोनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, 1-2 लेटर्स का डिफरेंस है। IUPAC नेमिंग होगा 3 कार्बन वाले का प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेमिंग क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड।
प्रोपेनोइक, IUPAC, प्रोपियोनिक, कॉमन नेमिंग। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। नेक्स्ट चौथा एग्जांपल इसका C3H7COOH। ठीक है, C3H7COOH, इसका भी दो नाम, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। ठीक है, अब ध्यान देना है क्या इसमें, पहले IUPAC को लिखिए। 3 को प्रोपेन बोलते हैं, 2 को इथेन बोलते हैं, 1 को मीथेन बोलते हैं, तो 4 को ब्यूटेन बोलते हैं। तो क्या होगा ये ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन का स्पेलिंग भी कहाँ तक, N तक, गौर कीजिए। मीथेन का स्पेलिंग N तक, यहाँ भी N तक, यहाँ भी N तक, तो यहाँ भी कहाँ तक, N तक ही। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन ध्यान इसमें क्या रखना है, इसका कॉमन नेमिंग होता है ब्यूटाइडिक एसिड। ब्यूटाइडिक स्पेलिंग BUTYRIC, ब्यूटाइडिक एसिड। किसका, ब्यूटेनोइक एसिड का कॉमन नेमिंग क्या होगा, ब्यूटाइडिक एसिड होगा। पांचवा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पांचवा एग्जांपल C4H9COOH, C4H9COOH। तो यहाँ पे कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेमिंग हम लोग बाद में, पहले IUPAC करते हैं। 4 और 1, 4 कार्बन और 1 कार्बन, 5 हुआ, 5 को आप पेंट वर्ड से इंडिकेट करते हैं, यानी इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो इसका नेमिंग होगा पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड। इस पेंटानोइक में भी स्पेलिंग कहाँ तक मैंने लिखा, पेंटेन का N तक लिखा, पेंटानोइक एसिड। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेमिंग होगा वो होता है वैलेरिक एसिड। क्या होता है, वैलेरिक एसिड। ध्यान से ये देखना है कि हर एक में क्या हो रहा है, कॉमन नेमिंग अलग अलग है, तो कॉमन नेम इसका याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, वैलेरिक एसिड। और एक एग्जांपल और लिया जाए, अगला एग्जांपल C5H11COOH। यहाँ भी क्या मिलेगा, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग। अब यहाँ पे IUPAC नेमिंग के लिए 5 और 1 कितना हुआ, 6 हुआ। 6 को आप किससे इंडिकेट करते हैं, हेक्स, यानी हेक्सानोइक एसिड। क्या नाम होगा, हेक्सानोइक एसिड। स्पेलिंग कहाँ तक, N तक, इसमें E को इंक्लूड नहीं करना है, हेक्सानोइक एसिड। और इसका कॉमन नेमिंग जो होगा वो होगा कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड। किसका, हेक्सानोइक एसिड का कॉमन नेमिंग जो होगा वो क्या होगा, कैप्रोइक एसिड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को हमने हेक्सानोइक एसिड तक, आपके क्लास में आपके बुक में भी स्पेशली 3 ही तक दिया होगा, यहीं तक दिया होगा, प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। इसके बाकी का एग्जांपल आपके 10th क्लास में नहीं है, बट मैंने कवर किया आपका हेक्सानोइक एसिड तक के कंपाउंड्स को भी। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। जो भी आपको नाम लिखवाए गए हैं उसको खुद से पर घर पे बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तब जाके कंसेप्ट और क्लियर होगा। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए फंक्शनल ग्रुप के साथ, तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।